Good morning, student. This is our second part explanation of chapter number 9, the Internet Web Browser. Let's continue the chapter. ISP. ISP stands for Internet Service Provider, and ISP is a company which provides the internet services to the user in exchange for a fee. It provides services for accessing or using the internet. It also provides internet, email accounts, software, username and password to the user in order to get connected to the internet. सो जो ISP होता है दैट इज़, जैसा नाम से हमें पता लग रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. एंड ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये हमें इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी. दैट मीन्स हम उसको पे करते हैं और वो हमें सर्विस देता है इंटरनेट यूज़ करने की. नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें ISP जो होता है वो इंटरनेट की सर्विसेज तो देता ही है, बट साथ में हमें वो अकाउंट, ईमेल अकाउंट एंड यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह भी देता है सो दैट हम इंटरनेट से कनेक्ट हो पाएँ. Some of the popular internet service providers in India are BSNL, Tata, Airtel, Reliance, Idea, etc. So यहाँ पे कुछ popular ISP जो इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनके एग्जाम्पल्स हैं. दैट इज़ BSNL, टाटा, एयरटेल, रिलायंस, आइडिया, एक्सेट्रा. Next is net surfing. The act of searching on the World Wide Web by following one link after another without a planned search strategy is called net surfing. सो नेट सर्फिंग में जब भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होती है या किसी के बारे में हमें कुछ जानना है तो हम उसको सर्च करते हैं ऑन टू द इंटरनेट एंड हम एक लिंक के बाद दूसरा लिंक फॉलो करते जाते हैं एंड हम हमारी नॉलेज को या उस इंफॉर्मेशन को लेते जाते हैं. तो इसको ही हम नेट सर्फिंग कहते हैं या फिर नेट एक्सप्लोरिंग भी कहते हैं. Like the surfer of the water sport rides the waves towards the shore by going with the flow, similarly the net surfer surfs the ocean of knowledge, the internet, by simply following the links. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसा कोई एक सर्फर जैसा करता है वो एक वेव से दूसरे वेव के ऊपर वो मूव करता है, वैसे ही हम इंटरनेट में भी एक लिंक से दूसरे लिंक, दूसरे साइट या दूसरे पेज पे जा कर के हम जो इंटरनेट है उससे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. अ लिंक कैन बी हाईलाइटेड टेक्स्ट, अ बटन और एन इमेज. सो लिंक क्या होता है यहाँ पे बताया हुआ है कि लिंक कुछ भी हो सकता है. एक कुछ हाईलाइटेड टेक्स्ट हो सकते हैं या कोई बटन हो सकता है या फिर कोई इमेज हो सकती है जो जिसका काम होता है कि व्हेन वी क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक तो वो हमें किसी दूसरे पेज पे मूव करेगा. When we move the cursor over a link, the cursor changes to hand-shaped pointer. Clicking the link takes us to a web page in same website or to a different website. सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी हम कर्सर मूव करेंगे किसी भी लिंक के ऊपर तो हमारा कर्सर का जो पॉइंटर है वो चेंज होएगा एंड उसका जो पॉइंटर होएगा वो हैंड शेप्ड पॉइंटर में चेंज हो जाएगा. एंड व्हेन वी क्लिक ऑन द लिंक, जब भी हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम किसी दूसरे वेब पेज में चले जाएंगे या मूव हो जाएंगे. इट मे बी ऑफ द सेम वेबसाइट, सेम वेबसाइट का वो वेब पेज हो सकता है या फिर किसी दूसरे वेबसाइट का भी कोई वेब पेज हो सकता है. नेक्स्ट इज सर्च इंजन. व्हाट विल यू डू इफ you have to find a particular chapter in a book? You will look in the index, find out the page number and then directly open that page. Similarly, to look for any information on the internet, search engines can be used. So यहाँ पे जैसा हमें नाम से ही पता लग रहा है कि सर्च इंजन दैट मीन्स हम कोई ऐसा इंजन जिससे हम कुछ चीज़ों को सर्च कर सकेंगे ऑन टू द इंटरनेट. सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हमें कोई भी चैप्टर को सर्च करना है हमारी बुक में तो हम सबसे पहले इंडेक्स पेज को ओपन करते हैं एंड हम उस इंडेक्स पेज में हम वो चैप्टर का नेम एंड पेज नंबर देखते हैं एंड पेज नंबर से हम डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाते हैं एंड हमें वो चैप्टर मिल जाता है. सो वैसे ही कुछ हम इंटरनेट में भी अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करना है तो हम सर्च इंजन का यूज़ करते हैं.
लाइक जैसा कि हमारी बुक में अगर हमें कोई चैप्टर को सर्च करना है तो हम इंडेक्स पेज का यूज़ करते हैं, वैसे ही सेम अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च करना है ऑन इंटरनेट तो हम सर्च इंजन्स का यूज़ करते हैं।